सुप्रभातम बच्चों, आप पढ़ रहे हैं नीति से संबंधित विचारों को, उनके विषयों को। नीति और धर्म में अंतर क्या है, धर्म किसे कहते हैं, नीति किसे कहते हैं, उसमें आपने उसके अंतर को पढ़ा है। आगे आप पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं, आप साथ और से पढ़िए, तभी आपको समझ में आने वाला है। कह रहे हैं कि दार्शनिकई ही धर्माचारई ही पौराणिकई च धर्म परिभाषितः यथा। अब यहाँ धर्म की परिभाषा, धर्म की आप पीछे पढ़े हैं कि नैतिकता और धर्म में क्या अंतर है। कहा कि नैतिकता, नीति जो है वह लौकिक परिवर्तन करती है हमारे जीवन को, और धर्म हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को सुधारता है। तो यहाँ बताने जा रहे हैं कि दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और जो पुराण है उनके द्वारा धर्म की परिभाषा की गई है। यथा यतो अभ्युदयनि श्रेयसिद्धि स धर्म यतः यस्मात् कर्मणः इह लोके कल्याणम जायते परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते नरक पातो न भवे जेन स धर्मः। एवं महाभारते ध्रियते धर्मः धारणात् धर्मः जतः धारयते प्रजा। धर्मशास्त्र कारेण मनुना धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का वर्णन किया गया बच्चों। धर्म को हम कैसे परिभाषित करेंगे। कह रहे हैं कि दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्य सब तृतीया बहुवचन के रूप हैं, धर्माचार्यों के द्वारा, पौराणिकैश्च और पुराण की रचना करने वाले जो हैं उनके द्वारा धर्म की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि यतो अभ्युदयिनः श्रेयसः सिद्धि स धर्म, जिससे हमारे उदय और श्रेय की सिद्धि हो वही धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः, जिस कर्म से इह लोके, इस लोक में कल्याणम जायते, कल्याण की प्राप्ति हो, परत्र लोके, परत्र परलोके च, और दूसरे लोक में अर्थात स्वर्ग लोक में, शोभनम स्थानम, सुंदर स्थान, जनई लोगों के द्वारा प्राप्त हो, नरक पातो न भवेत, मनुष्य का नरक पात न हुए, न भवेत जेन सधर्म, वही धर्म है। एवं इस प्रकार से महाभारत में कहा गया ध्रियते धर्म, जो धारण करे वही धर्म है। धारणात् धर्म जतः धारयते प्रजा, जिसे प्रजा धारण करती है वही धर्म है। धर्मशास्त्र कार मनु के द्वारा उसकी परिभाषा अलग दी गई है। मनु ने कहा है कि धृति ही धैर्य, क्षमा, क्षमाशीलता, दमः इंद्रियों को अपने वश में करना, अस्तेयम चोरी न करना, शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रहम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, धीः विद्या, धी बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध माने क्षमाशीलता, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और पौराणिकों के द्वारा धर्म की परिभाषा क्या की गई है कि यह तो अभ्युदयिना श्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे हमारी उन्नति हो, हमारे श्रेय की सिद्धि हो, वही धर्म है। जत यस्मात् कर्मणः, जिस कर्म से हमारे इस लोक में हमारा कल्याण हो और परलोक में मृत्यु के बाद हम जब शरीर का त्याग करें तो वहाँ भी सुंदर स्थान लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाए, नरक पातो न भवेत, नरक में पतन न होवे,
वही धर्म है। इस प्रकार महाभारत में ध्रियते धर्म, जिसे धारण किया जाए, धारणात् धर्म, जतः धारयते प्रजा, जिसे प्रजा धारण करती है वही धर्म है। और लेकिन धर्मशास्त्र मनु के द्वारा, बहुत बड़े धर्मशास्त्र थे मनु, उनके द्वारा कहा गया है कि धृति, धैर्य, क्षमाशीलता, दमः, इंद्रियों का दमन करना, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृतौ, मनुस्मृति में 10 स्वरूपों को धर्म उपवर्णितः, जो मनुस्मृति है, मनु के द्वारा जिसके आधार पर इस समय भी मनुष्य अपना आचरण करता है, मनुस्मृति के द्वारा, उसमें धर्म को के 10 रूप हैं। इत्थम धर्माचरणे, इस प्रकार धर्म के आचरण में नैतिकता चरणे च, और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम उपलब्धते, मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार से धर्माचरण में और नैतिकता चरण में सांकर्यम उपलब्धते, मिश्रण प्राप्त होता है, दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं कि तीर्थाटनम, तीर्थाटन करना, तीर्थों का भ्रमण करना, पावनासु नदीसु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम, यज्ञ करना, याजनम, यज्ञ कराना, यजनम, यज्ञ स्वयं करना, याजनम, अपने शिष्य के द्वारा यज्ञ कराना, गुरु सेवा, अपने गुरु की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, संध्या वंदन, जो अभी बताया गया है कि संध्या वंदन पहले ऋषि मुनि या साधारण लोग भी अपने घरों पर संध्या वंदन प्रातः सायं किया करते थे, तो ये संध्या वंदन करना। षोडश संस्काराः, जो मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार बताए गए हैं, वे 16 संस्कार एते मुख्य रूपेण, ये मुख्य रूप से धर्म पदवाच्य, यही धर्म को बताने वाले कहे जाते हैं, इन्हें धर्म कहते हैं। जो 16 संस्कार, येषु कर्मसु, इनमें कर्मों में नीते मिश्रणम नास्ति, नीति का कहीं भी मिश्रण नहीं है। ये जो धार्मिक क्रिया है इसमें नीति का कहीं मिश्रण नहीं है, ये केवल धर्म है। अतः धर्मो व्यापक, इसलिए कह दिया कि धर्म का क्षेत्र व्यापक है। धृति, धर्म को धारण करना, धैर्य, दया, जीवों के प्रति दयालुता का भाव रखना, सहिष्णुता, भाईचारे का भाव रखना, एक दूसरे से अच्छा संबंध बनाए रखना, सत्य, सत्य का पालन करना, परोपकार, सदैव दूसरे का उपकार करते रहना, आदि आचार्येषु, आदि आचारों में द्वयो सांकर्यम अस्ति, दोनों का मिश्रण है, इनमें दोनों का मिश्रण है, इसमें धर्म भी है और नीति भी है। नीति भी कहती है कि हमें धैर्य धारण करना चाहिए, नीति भी कहती है हमको दयालु होना चाहिए, नीति भी कहती है कि हमको सहिष्णु होना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, और धर्म भी। इसलिए दोनों में यहाँ समानता है। परम एतद् निश्चितम, किंतु यह निश्चित है कि द्वयोः आचरणेन, इन दोनों के आचरण के द्वारा लोकस्य परम कल्याणम जायते, संसार का परम कल्याण होता ही है, जायते एवं। नीतिकाराणां मते, नीतिकारों के मत से, इमे नैतिकतायाः गुणा, ये जो नैतिकता वाचक गुण हैं, जैसे जीव हिंसा या विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्ति होना, जीव हिंसा न करना, पर धन अपहरणात् निवृत्ति, दूसरे के धन को अपहरण करने से अलग हो जाना, किसी की धन की चोरी न करना, सत्य भाषणम, सत्य बोलना, पैशून्यात निवृत्ति, पैशून्यात, पैशून्यता से निवृत्त होना, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यः दानम, सत्पात्र, दीनहीन को दान देना, सत्पात्र हो और दीन हो ऐसे व्यक्ति को दान देना।
अति लोभात वितृष्णा, अति लोभात किसी चीज में लोभ नहीं करना, अब लोभ से वितृष्णा हो जाना, नीरस हो जाना, उससे संबंध तोड़ना। दया सहिष्णुता परोपकारः गुरुजनेषु अनुरागः श्रद्धा विनयशीलता च अनुत्सेकः आतिथ्यम न्यायात वृत्तिः न्यायावृत्तिः परगुणेभ्यः ईर्ष्याभावः सत्संगात् अनुरक्तिः दुष्ट संगात निवृत्तिः विपदि धैर्यम् अभ्युदये क्षमा सदस्य वाक्पटुता समयस्य सदुपयोगः इत्यादि नैतिकताचाराः येषाम् आचरणेनैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य सर्वथा कल्याणं संपद्यते। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ से कह रहे हैं कि नीतिकार मते, नीतिकारों के मत से इमे नैतिकता या गुण, ये नैतिकता के गुण हैं। नैतिकता कौन कौन से हैं? हम किसे नैतिकता कहेंगे? जैसे जीव हिंसा या विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्त हो जाना, परधन अपहरणात् निवृत्ति, दूसरे के धन को अपहरण करने से निवृत्त हो जाए, किसी के धन का अपहरण न करें, सत्य भाषणम, सत्य बोलें, पैशून्यात् निवृत्ति, पैशून्य से निवृत्त हो जाए, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यः दानम, सत्पात्र दीनों के लिए दान दें, अति लोभात् वितृष्णा, अधिक लोभ से वितृष्णा ईर्ष्या हो जाए, नफरत हो जाए, हम किसी लोभ न करें, दया दयालुता सहिष्णुता, सहिष्णुता भाईचारे की भावना का होना, परोपकार परोपकार का भाव उत्पन्न होना, गुरुजन जनेषु अनुराग, गुरुजनों के प्रति अनुराग, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना, विनयशीलता च, और विनम्रता का भाव उत्पन्न होना। अनुत्सेकः आतिथ्यम न्यायात् वृत्तिः परगुणेभ्यः ईर्ष्याभावः, आतिथ्य न्याय की वृत्ति होना, दूसरे के गुणों से ईर्ष्या में अभाव, किसी के गुण को देखकर ईर्ष्या न करना, सत्संगानुरक्ति, सत्संग में निरंतर प्रेम होना, अनुरक्ति होना, दुष्ट संगात निवृत्ति, दुष्टों से निवृत्त हो जाए, दुष्टों की संगत से छुटकारा मिल जाए, विपत्ति में धैर्य का भाव उत्पन्न होए, उन्नति में क्षमाशीलता होए, अभ्युदय क्षमा, सदस्य वाक्पटुता, सभाओं में वाणी की चतुरता हो, समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग होना इत्यादि, ये नैतिकता आचार है, ये सब नैतिक आचरण है। ऐसा में आचरण है, इस ही आचरण के द्वारा व्यक्ति में समाज का, राष्ट्र का, विश्व का सर्वथा कल्याण हो सकता है। सर्वथा कल्याणम संपद्यते, इसके आचरण के द्वारा ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का सर्वथा कल्याण होने वाला है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको यहाँ से पढ़ाए हैं, उसको हिंदी बता रहे हैं। मनुस्मृति में धर्म को के 10 स्वरूप का वर्णन है। इस प्रकार धर्माचरण में नैतिकता का आचरण और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम मिश्रण प्राप्त होता है। तीर्थाटन, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या बंदन, ये जो 16 संस्कार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होते हैं, ये मुख्य रूप से धर्म पद वाच्या, ये धर्म को बताने वाले हैं, यही धर्म कहे जाते हैं। इनमें कर्मसु नीते मिश्रण नास्ति, इनमें इन कर्मों में नीति का कहीं भी मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है, इसलिए धर्म व्यापक है। यहाँ तक आप चिन्ह भी लगा लेंगे। यहाँ तक पूछता है परीक्षा में, धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों में समानता मिलती है, किंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण
आचरण के द्वारा लोक का परम कल्याण हो, कल्याणम जायते एव, कल्याणम ही है, कल्याण ही है। नीतिकारों के मत से ये नैतिकता के गुण हैं, जैसे जीव हिंसा से विरक्त होना, दूसरे के धन के अपहरण से निवृत्त होना, सत्य भाषण, चुगली न करना, सत्य पात्रों दीनों को दान देना, अत्यंत लोभ से दूर हो जाना, दया, सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजन के सेवा, गुरुजनेश अनुराग, गुरुजनों में प्रेम का भाव प्रकट करना, श्रद्धा, विनयशीलता, अनुत्सेक, आतिथ्य, न्यायवृत्ति, परगुण, गुणे व ईर्ष्या भाव, सत्संगात अनुरक्ति, सत्संगत से अनुरक्ति होना, दुष्ट और नीच की संगत से दूर होना, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमाशीलता, उन्नति के समय क्षमाशीलता, सभाओं में वाक चातुर्य, समय का सदुपयोग। इस प्रकार से नैतिकताचार येषाम् आचरणेन व्यक्ति समाज, नैतिकता के ये आचरण व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के सर्वथा कल्याण करने वाले हैं। तो हमारा ये जो शीर्षक नैतिक कल्याण था समाप्त हुआ। आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। इससे संबंधित जो अभ्यास कार्य हैं वो हम किसी दिन कराएंगे। 2 पाठ आपको पढ़ाए जा चुके हैं, दोनों के अभ्यास कार्य करा देंगे। आपका प्रश्न उत्तर और वाक्य प्रयोग निश्चित रूप से कराना है। तो आज का पाठ समाप्त हुआ। फिर अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, नमस्कार।